खाटू श्याम जी से खाटू धाम से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे मंदिर बन रहा है। 26-27 तारीख को इसका मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा है। सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से सभी आएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 21 में। आपको बता दें कि खाटू बाबा की धरती से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर सीकर ज़िले के अंदर ही आलोदा करके ये गांव आता है। और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा जो मंदिर का स्ट्रक्चर जो बन रहा है, ये तेजा जी महाराज का मंदिर यहाँ पर बन रहा है। और सुनने में, कहने में, स्थानीय लोगों से जो बातचीत हुई है वो ये भी सुनने में आ रहा है कि इसका जो गुंबद बनेगा वो करीब 90 फीट से ज़्यादा का बनेगा, जो अपने आप में एक सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला है। और क्या कुछ इस मंदिर में तेजा जी महाराज के में होगा, आसपास आप देख सकते हैं निर्माण कार्य बहुत तीव्र गति से चल रहा है। और अभी आने वाली 26 और 27 तारीख को एक विशाल आयोजन यहाँ पर होने वाला है, जिसमें तेजा जी महाराज के तमाम जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर जुटेंगे। पूजा अर्चना का कार्यक्रम होगा, सत्संग यहाँ पर होगा और 2 दिवसीय कार्यक्रम चलेगा, जिसमें कई प्रकार के भक्ति के आयोजन यहाँ पर किए जाएंगे। आप देख सकते हैं सामने, आपको हम बताएं कि जो मेन जो प्राण प्रतिष्ठा जहाँ तेजा जी महाराज की होगी वो ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पर इसका आप देख सकते हैं किस प्रकार से काम इसका लगातार जारी है और बहुत भव्य ये मंदिर बनने जा रहा है। और स्थानीय लोगों के हिसाब से यहाँ पर तेजा जी महाराज के अलावा भगवान शिव की भी प्रतिमा यहाँ पर लगाई जाएगी। लेकिन पहले जो तेजा जी महाराज की यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगी, ये स्ट्रक्चर आप पूरा अच्छे से आप देख सकते हैं। और आगे हम आपको इधर दिखाएं तो इधर भी एक और मंदिर या तो यहाँ पर या फिर ऊपर स्थापित किया जाएगा, जिसमें भगवान शंकर और उनके पूरे परिवार की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और क्या क्या इस मंदिर में होगा, किस किस कहाँ से लोग यहाँ पर आएंगे। और एक विशेष बात यह है कि जो लोगों ने यहाँ पर बताया है कि अगर कोई खाटू श्याम जी आता है तो वो इसी सामने वाली रोड से सीधे जाकर जीण माता जी, सालासर धाम और उन तमाम और दर्शनीय स्थलों के दर्शन कर सकता है। तो ये जो सेंटर पॉइंट हम इसको मान सकते हैं तेजा जी महाराज के इस स्थान को, कि ये एक बीच में एक ऐसा पॉइंट रहेगा कि आप 4 तीर्थ आप एक साथ कर सकेंगे। स्थानीय लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होंगी। सर, जैसे कि तेजा जी महाराज का ये मंदिर यहाँ पर बनने वाला है, निर्माण कार्य यहाँ पर लगातार जारी है, और क्या क्या यहाँ पर होगा एक बार आप थोड़ा सा बताइए। जी, ये खाटू श्याम जी से खाटू धाम से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे मंदिर बन रहा है। पूरे क्षेत्रवासियों के, ग्रामवासियों के, 36 कौम के सबके सहयोग से। और अभी 27 तारीख को 26-27 तारीख को इसका मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा है। सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से सभी आएंगे। और बाकी तो एक खाटू से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये रोड आगे कहाँ जाती है? ये रोड आगे सीकर सालासर जीण माता जी उसको जोड़ रही है खाटू धाम से। इधर जीण माता जी 20 किलोमीटर, 60 किलोमीटर सालासर बालाजी है। जो भी खाटू बाबा के दर्शन को आएगा वो इसी सीधी रोड से तेजा जी महाराज के दर्शन करते हुए आगे जीण माता, हर्षनाथ भैरू और सालासर धाम के दर्शन यहाँ पे कर सकता है। तो ये एक हम कह सकते हैं कनेक्टिंग पॉइंट, एक तमाम जो इस रूट पे पड़ने वाले जो तीर्थ स्थल है उसका ये है। जी सर। आपका नाम? धनपत सिंह शेखावत, अलोदा से हूँ। और भी लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। सर, क्या खासियत इस मंदिर की रहने वाली है, क्या क्या इसमें होगा? खासियत की ये है कि ये सीकर जिले में सबसे पहला मंदिर बनेगा। इस हिसाब से इसके अंदर जो लोगों की भावना है और इस कदर जुड़ी है कि ये छोटा सा मंदिर बनाने के लिए थे हम, लेकिन ये लोगों की आस्था से ये धीरे धीरे करके इतना बड़ा बनने वाला है मंदिर की। सीकर जिले में पहला मंदिर बनेगा ये। कितना मंजिला ये होगा पूरा, अगर हम बात करें इसकी? तो इसकी करें तो ये हमारे ये देख लो, हम दो मंजिल तो ये बनेगी और तीसरी मंजिल के ऊपर इसका वो गुम्बज बनेगा। गुम्बद की हाइट कितनी रहने वाली है? 93 फुट। और जी, और भी कुछ लोग और क्या कुछ इस मंदिर के आसपास क्या डेवलप करेंगे? क्योंकि कई लोग होते हैं, श्रद्धालु आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं। तेजा जी महाराज की ही खाटू बाबा की तरह ख्याति है, पूरे विश्व के लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। तो और इस मंदिर के आसपास उन लोगों के ठहरने की, रुकने की या कोई सत्संग हॉल, खाने की व्यवस्था, वो सारा सब कुछ है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ खाटू श्याम जी से सालासर के बीच रास्ते में खाटू से 5 किलोमीटर आते ये आ गया। इससे 2 किलोमीटर जैसे चलते हैं तो महालक्ष्मी मंदिर है,
राधे कृष्ण मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध आगे बनने वाला है, एशिया का सबसे बड़ी मूर्ति लगने वाला है, विष्णु मंदिर भी बन रहा है, जीण माता जी भी, एक धार्मिक कॉरिडोर बनने वाला है। ठीक है, उसमें इसमें सुविधाओं के तौर पे ये रहेगा कि अपन यहाँ ठहरने के लिए धर्मशाला है, सामाजिक धर्मशाला होगी, उसके साथ में ऊपर अपनी लाइब्रेरी के तौर पे भी करने की आगे विचार कर रहे हैं। साथ में इसके 3 प्रवेश द्वार होंगे, जिनमें तीनों में ऊपर बाकायदा गुंबद भी बनेगा, सब कुछ होगा। तो उस चीज़ को देखते हुए आगे बगीची है और है, बहुत आगे का प्रोजेक्ट बड़ा है। तो उस हिसाब से जो भी भक्त आएंगे उनकी सुविधाओं को देखते हुए आगे धीरे धीरे वो तो शुरुआत ये हो गई, आगे होता रहेगा। साथ में जो कार्यक्रम है अपना 26 तारीख को कलश यात्रा भी है, और अपना उसके बाद में हवन पर वगैरह जो भी कार्यक्रम होंगे, सुरसरा से अपनी जोत भी आएगी। ठीक है, 27 तारीख को नामचीन भजन गायक कलाकार मुंडेल जी हैं, ओम मालूणी जी हैं, और उसके अलावा अपने हरियाणा से विभिन्न कलाकार हैं, मुख्य कलाकार। और उसके साथ में यहाँ के नामचीन, अपने राजस्थान के नामचीन प्रतिष्ठित राजनेता हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, चाहे जितनी भी सामाजिक टीमें हैं, आसपास के जितने भी तेजाजी मंदिर हैं उनके गादीपति हैं, दरियाव जी धोड़िया जो अपने खरनाल से गोपा जी हैं, वो भी आने वाले हैं। तो कुल मिला के एक भव्य आयोजन जो हमारी शेखावटी की धरी पे आज तक नहीं हुआ हो, उस तरफ हम कोशिश कर रहे हैं, और आगे ऊपर बाबा की कृपा है। और जब इस प्रकार के बड़े सामाजिक आयोजन होते हैं तो कई हज़ार लोगों के जुटने की संभावना यहाँ पर होती है। तो आप लोगों के हिसाब से कितने लोग यहाँ पर उस दिन का हम कह सकते हैं देखने, या अपने पूजनीय के दर्शन करने, या पूजा करने, या उस आयोजन में शरीक करने वाले? उसके लिए हम मिनिमम 15 से 20 हज़ार लोगों की है, और उसके बाद आगे तो ऊपर बाबा की कृपा है। बहुत चाहने वालों की अगर भीड़ का अंदाज़ा तो वो नहीं लगा सकते भाई भक्त कितने आ जाएं कितने ने, लेकिन मिनिमम हमारा 15 से 20 हज़ार लोगों का है। साथ में प्रसादी का भी कार्यक्रम रहेगा, जिसमें हम 10 से 15 हज़ार लोगों का खाना वगैरह सब कुछ व्यवस्था होगी। और इस प्रकार के जब भी आयोजन होते हैं तो जब ये पूरा आपका मंदिर बन के तैयार हो जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो जिस हिसाब से खाटू बाबा का मेला लगता है, तेजा जी का भी मेला लगता है नागौर साइड में, खीवसर की अगर मैं बात करूं, तो फिर ये भी एक उसी प्रकार से एक स्थल, धार्मिक स्थल तेजा जी का हो जाएगा। स्थल तैयार करेंगे हम, इसके लिए तो कर रहे हैं भाई। आने वाले लोगों के जो धार्मिक आते हैं उनके लिए हम रहने के लिए जगह, उनकी यहाँ पे धर्मशाला वगैरह, नहाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, लेटरिन बाथरूम वगैरह की व्यवस्था, और गार्डन यहाँ बना के भाई आने वाले यात्रियों को यहाँ रुकें, उनको निःशुल्क सेवा मिले और उनको बढ़िया तरीके से उनकी सुविधा मिले। भाई यहाँ से बहुत आते हैं, जो भी आते हैं वो होटलों में रुकते हैं या कहाँ रुकते हैं, तो यात्रियों को परेशान नहीं हो। हमारे से जैसी सुविधा होगी हम बढ़िया से बढ़िया यहाँ करके देने, और निःशुल्क यहाँ खाना मिलेगा जो भी यात्रियों के लिए आएगा उनके लिए। ये इधर से श्याम बाबा के भी आने जाने वाले काफ़ी यात्री हैं, पैदल यात्रियों, उनके लिए भी यहाँ चाहे तो उनके लिए आराम करने के लिए, मतलब भोजन वगैरह के लिए, सबके लिए यहाँ भी उनके लिए भी निःशुल्क व्यवस्था होगी। तो मंदिर जब अपने आप बन के पूर्ण हो जाएगा तो उसके बाद में तमाम व्यवस्था यहाँ पर होगी। और भी लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सर, पूरे राजस्थान में हम बात करें हमारे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी की, तो क्योंकि पर्यटन भी उनके पास में है, और राजस्थान से ही निकले जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत जी, वो संस्कृति मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों के ही राजस्थान से होने से जितनी भी धार्मिक जो भी चीज़ें हैं, इस प्रकार के धार्मिक कॉरिडोर जो लगातार बन रहे हैं, उनकी तरफ से भी इसे हम कह सकते हैं कि सपोर्ट किया जा रहा है। तो उसको देखते हुए इस धार्मिक कॉरिडोर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ शेखावाटी का जो क्षेत्र है, इसमें धार्मिक स्थान के तौर पर बाबा श्याम का मंदिर है विश्व प्रसिद्ध। यहाँ काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी भक्त लोग आते हैं श्याम बाबा के। जो सालासर दूसरा स्थान है सालासर, तो इन दोनों स्थानों को जोड़ते हुए ये जो मार्ग है हमारा, ये मार्ग हमारे अलोदा गांव से होता हुआ जाता है, जो जीण माता से सालासर जाता है। तो ये पर्यटन की स्थिति में भी देखें तो ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण आने वाले समय में होगा, और इसकी जो उपयोगिता है वो इन हमारे जो साथी लोगों ने सबने बताई है। ये खन्नाल जो मंदिर है उसकी तर्ज पे दूसरा मंदिर बनने जा रहा है, जो भव्य और दिव्य बनेगा, जो धार्मिक आस्था और को जोड़ते हुए, धार्मिक भावना को जोड़ते हुए सामाजिक समभाव भी बनाएगा, और सब लोगों को, 36 कौम को, और जो ग्रामीण क्षेत्र है उनको सबको जोड़ते हुए कार्यक्रम भव्य और दिव्य होगा।
कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि नौकरी लेने वाले नहीं देने वाले बने, और जिस हिसाब से पूरा धार्मिक कॉरिडोर डेवलप होगा तो कई लोगों को यहाँ से रोज़गार भी मिलेगा, क्या कहेंगे? मिलेगा सर, कई रोज़गार भी मिलेगा, कई जो बेरोज़गार है उनको भी रोज़गार मिलेगा। जो गांव के है जो 20-30 आदमी 50 आदमी घरों को रोज़गार मिलेगा और बढ़िया बनेगा। आस्था का एक नया केंद्र यहाँ पर बनने जा रहा है, क्या कहेंगे? आस्था का केंद्र तो है ही, जो भी श्रद्धालु है वो सोच जाते हैं तो यहीं मिल जाएगा, बढ़िया रहेगा। आप क्या कहेंगे भाई साहब? बस खेती भाई बात खाला और कहीं खाला खेती धन सारी बात तो बता दी और कहीं बताला मैं। चलिए, तो कुल मिला के बात यह है कि जिस प्रकार से यहाँ पर जो पूरा इन लोगों ने बताया कि तेजाजी महाराज का एक विशाल मंदिर यहाँ पर बनने जा रहा है। 26-27 को एक धार्मिक आयोजन भी यहाँ पर किया जाएगा, जिसमें कम से कम 15 से 20 हज़ार या फिर तेजाजी महाराज की जो हम कह सकते हैं आस्था है तो ज़्यादा भी लोग यहाँ पर आ सकते हैं। उन तमाम लोगों के यहाँ पर रुकने की, ठहरने की, हर प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। और जब मंदिर पूर्णतः बन के तैयार हो जाएगा तो एक पूरे धार्मिक कॉरिडोर से कनेक्ट ये मंदिर होता हुआ पूरा उस कॉरिडोर की हम बात करें, शुरुआत खाटू श्याम जी से होगी, फिर तेजा जी का मंदिर है, फिर उसके बाद में आगे सालासर धाम तक ये जुड़ेगा, महालक्ष्मी मंदिर है और भैरू बाबा जो पड़ेंगे वो भी इसी मार्ग पर पड़ेंगे। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों के अंदर खाटू नगरी में जो भी आएगा तो वो पूरा उसको कम से कम 4 से 5 तीर्थों के दर्शन का उसे सौभाग्य प्राप्त होगा। और धार्मिक कॉरिडोर जो बन रहा है, हमारे राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की भी अगर बात करें तो पूरे राजस्थान भर में जिस हिसाब से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने काम करा था उसी प्रकार से काम कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस प्रकार के धार्मिक जो कॉरिडोर जो लगातार बन रहे हैं हमारे राजस्थान में, पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलने के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण ये धार्मिक कॉरिडोर आगे आने वाले समय में माने जाएंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।